जैसी आधुनिकता के साथ नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कहते हैं कि जितनी चादर हो ना उतने ही पांव पसारने चाहिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये सारी कहावतें ऐसे ही नहीं बनी थी। कुछ लोगों पर आज की डेट में ये बिल्कुल भरपूर लागू होती हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लेकिन बार बार उनकी विदेश यात्राओं को लेकर विवाद पैदा होता है। अब आज बीजेपी ने बहुत सारे आरोप मढ़ दिए, और आरोप ऐसे ही नहीं मढ़े बल्कि उसमें पुख्ता सबूतों के साथ बताया गया कि आखिर राहुल गांधी की आमदनी अगर अठन्नी है तो खर्चा रुपया कैसे है। इतने करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं उनकी विदेश यात्राओं पर लगातार, और वो भी अननोन यात्राएं, मतलब अनडिस्क्लोज्ड, जिनके बारे में किसी को नहीं पता है। अब जिसके पास सीआरपीएफ की सिक्योरिटी हो, जब सिक्योरिटी नहीं होती है तो इस पर बवाल काटा जाता है कि भाई हमारी सिक्योरिटी कम कर दी, थ्रेट परसेप्शन है, क्यों सुरक्षा हटाई गई, एसपीजी या तमाम चीजें। और जब सुरक्षा दी जाती है तो सुरक्षा को धताते बताते हुए, उसको पूरी तरीके से उसकी अनदेखी करते हुए राहुल गांधी चले जाते हैं विदेश। क्या करने जाते हैं ये भी नहीं बताया जाता है, लेकिन उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये पैसा कहां से आता है, कौन देता है, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। अब अगर मैं भी, भाई राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अगर मैं भी अभी विदेश यात्रा पर कभी पर्सनल कैपेसिटी में जाऊंगी तो मुझे अपने ऑफिस को बताना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी, उनको पता होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, वो तमाम चीज़ें। लेकिन राहुल गांधी को नहीं लगता है कि ऐसा कोई ज़रूरी है। तो चलिए ज़रा ये जो विवाद पैदा हो रहे हैं बार बार, आज इसको ज़रा एक एक करके छानते हैं, इसका खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा जो आरोप लगाए गए और जो सबूत दिए गए उनको दिखा लेते हैं। 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। सीआरपीएफ की लेटर है कि 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक जब मनमोहन जी की मॉर्निंग थी, उस समय वो अनडिक्लेयर्ड, बिना सीआरपीएफ को बताए 95 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। न्यू ईयर के समय वो इटली में थे। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है। भारत के इंटरेस्ट को किस प्रकार दबाया जाए, उसमें राहुल गांधी का क्या रोल है, आप देखते जाइए। अभी खुलासे होंगे। आपको क्या लगता है कि ये मोदी जी की सरकार है? आप जाके मस्कट में कहीं छुप करके, आप जाके किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन में छुप करके मीटिंग करेंगे भारत के विरोध में? आप हो सकते हैं देशद्रोही, मगर हम भी धुरंधर हैं। तो भाई इतनी सारी यात्राएं, इतनी सारी यात्राओं का सच
अब फंडिंग भी गायब हो जाती है, पैसा कहां से आता है, इतने करोड़ों रुपए आ कहां से रहे, कमाई तो कुछ कम ही है ना। 54 विदेश यात्राएं, 11 देश, 60 करोड़, 11 करोड़ 22 साल में, मतलब इतनी सारी चीजें आज बीजेपी के एक एक नेता ने बताई हैं। चलिए जरा आपको एक बार ग्राफिक के जरिए समझा देते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख कर लेंगे कि आखिर हुआ क्या है 22 साल में। आखिर अगर 2004 से 26 के बीच में देखें तो राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का ये सच है। 54, 11, 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, 11 करोड़ रुपए खर्च हुए विदेश यात्राएं 22 साल में। 2004 से 26 तक 11 हुई। अनुमानित खर्च 4 से 26 के बीच में 60 करोड़ आया और उनकी घोषित आय इस दौरान में 2013 से 23 के बीच में कितनी रही वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो मतलब 5 गुना खर्च और घोषित आय के बीच में इतना बड़ा अंतर था। 2015 की दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा का ही खर्चा देखा जाए तो 4.5 करोड़ रुपए ये आता है, जो उस साल की घोषित आय से लगभग 5 गुना ज्यादा है। तो अब केवल 2 कानूनी संभावनाएं ही इसमें नजर आती हैं। नंबर 1, अगर विदेशी संस्थाओं व्यक्तियों ने यात्राओं का खर्च उठाया है तो ये विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत पूर्व स्वीकृति के बिना अवैध है, ये बात है, साफ है। और नंबर 2, अगर ये खर्च खुद राहुल गांधी ने किया है तो ये खर्च आयकर रिटर्न और आधिकारिक घोषणाओं में दिखाया जाना चाहिए था। तो अब ये 2 बातें तो साफ हो जाती हैं। अब रिकॉर्ड या तो मौजूद हैं या नहीं हैं। जहां कानून उनके होने को अनिवार्य करता है वहीं उनका ना होना, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा, क्योंकि ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये सबूत हैं एलओपी को लेकर। कोई ऐसा वैसा पद नहीं है, इतना बड़ा पद है। चलिए जरा मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं जो कि पक्ष रखेंगी भारतीय जनता पार्टी का। निखिल जैन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद है। सुषमा अंधारे जी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, लेकिन पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल जैन जी, पहले तो आप ही बता दीजिए क्या हो रहा है ये एलओपी का, मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा आता कहां से है? सवाल तो सीधा यही है, खर्चा कौन उठा रहा है आखिर? आपने 2 कानूनी संभावनाओं की बात करी रीमा जी। पहली कानूनी संभावना है संबित पात्रा, या मैं उन्हें कहूं ट्रिलियन में कितने जीरो हैं वो मालूम नहीं पात्रा पे मानहानि का मुकदमा। दूसरी बात फॉर्जरी का मुकदमा। पहले तो बीजेपी आके ये बताए उन्होंने कहां से फिगर कैलकुलेट कर ली कि राहुल गांधी ने 60 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। क्या वो राहुल गांधी की बटुए का एक एक पैसा, क्या उनके क्रेडिट कार्ड का एक एक बिल, डेबिट कार्ड का एक एक बिल देख रहे थे? तो सबसे बड़ा सवाल का जवाब तो ये है। दूसरी बात, राहुल गांधी सांसदी के चुनाव लड़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन के नियमों अनुसार उन्हें अपना एसेट्स का डिस्क्लोजर तो करना होता है, लेकिन उन्हें अपना इनकम डिस्क्लोजर नहीं करना होता। तो संबित पात्रा के पास ये 11 करोड़ की फिगर आई कहां से? मैं नहीं कह रहा फिगर सही है गलत है, सवाल बहुत बड़ा ये है, ये फिगर आई कहां से? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी के प्रवक्ताओं को लोगों की निजी जानकारी दे रहा है? उसके बाद ये कहते हैं फिलानी कंट्री गए, ढिमाकी कंट्री गए, ये करा वो करा। कोई भी देश का नियम कानून ये नहीं कहता कि किसी भी सांसद या नेता प्रतिपक्ष या इवन मंत्री को सार्वजनिक तौर पे अपने निजी दौरों के बारे में बताना चाहिए। अब रीमा जी, अगर आप अपने एक फैमिली के साथ एक प्राइवेट ट्रिप पे जाएंगी तो क्या आप उसका डीडी न्यूज पे 5 बजे आके प्रसारण करेंगी कि मैं 5 बजे की एंकर हूं, तो मैं बताती हूं कि मैं अपनी माताजी, पिताजी, भाई बहन इनके सब के साथ कहां जा रही हूं? उसके बाद सवाल ये उठा, 11 देशों की यात्रा कर ली 22 सालों में। प्रधानमंत्री मोदी ने तो 79 देशों की यात्राएं करी हैं। 99 नहीं बोलने दीजिए, प्रधानमंत्री से ही कंपैरिजन क्यों हो जाता है? क्यों नहीं होगा? आप मुझे बताइए राहुल गांधी, आप मुझे ये बताओ राहुल गांधी की आमदनी कितनी थी इन सालों? मुझे क्या पता, मैं उनका सीए हूँ। सवाल तो सरकार वही तो बता रही है। सरकार कैसे बता सकती है? सरकार कैसे बता सकती है? डिक्लेरेशन होती है या नहीं चुनाव करते लड़ते समय? एसेट डिस्क्लोजर होता है, इनकम नहीं होता। तो एसेट होता है, इनकम नहीं होता। एसेट होता है। राहुल गांधी के अरे भाई पब्लिक इंफॉर्मेशन। राहुल गांधी क्या काम करते हैं आप ये बताइए, उनके पास क्या बिजनेस है? राहुल गांधी सांसद हैं, वो एक बहुत समृद्ध परिवार से आते हैं। अच्छा, खानदानी पुश्तैनी पैसा है जिसमें से बहुत पैसा उनकी फैमिली ने दान करा है। आनंद भवन इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू के समय दान कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने अपने सारे सोने के आभूषण दान करे थे देश को, और बहुत दान करा, लेकिन उसके बावजूद इस परिवार के पास, इस परिवार के सदस्यों के पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। थोड़े दिन पहले तो इनके वेल्थ मैनेजर ने एक ट्विटर पे पोस्ट भी डाला था
जब उन्होंने बताया कि मैं 2014 से 24 तक मोदी जी का कट्टर समर्थक था, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने मेरे से कभी दुर्व्यवहार नहीं करा, बल्कि बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे। और राहुल गांधी देखिए क्या करते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, ये सब ठीक है, आपके राजनीतिक बिलीफ जो मर्जी हो, मेरे रिटर्न कब आ रहे हैं, मेरे रिटर्न अच्छे करिए, तो वहां से पैसा आता है। पर सवाल अभी भी बड़ा यही है कि ये पैसे की जानकारी संबित पात्रा ने सार्वजनिक रूप पे कैसे दी है। या तो उन्होंने सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, या फिर उन्होंने फर्जी कागजों का निर्माण करा है, फॉर्जरी का केस चलना चाहिए। अब आप बताइए इन दोनों कानूनी संभावनाओं में से कौन सी कानूनी संभावना राधिका कांग्रेस खेड़ा पार्टी को जी, लेनी चाहिए? राहुल गांधी एक समृद्ध परिवार से आते हैं, उनके पास पुश्तैनी पैसा है और वही वो उड़ा रहे हैं, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? निखिल जैन ने तो बता दिया कि राहुल गांधी जैसे परिवार से आते हैं। बता दे कहां से लाए। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अभी तो वो समृद्ध परिवार से है, वहां का पैसा उड़ा रहे हैं वो। निखिल जी, आप क्या कह रहे थे? क्या डिक्लेयर नहीं करना होता इलेक्शन एफिडेविट में? क्या कहा था आपने? एनुअल इनकम स्टेटमेंट्स डिक्लेयर करनी होती है राधिका? नहीं, आपके हिसाब से क्या क्या डिक्लेयर करना होता है? आप चुनाव लड़े होंगे ना? मैं तो लड़ी हूँ विधायक, आप भी लड़े होंगे, क्या क्या डिक्लेयर करना होता है? मैंने तो चुनाव नहीं बताइए। लड़ा। आपने कौन सी पार्टी से तो चुनाव लड़ा था राधिका? आप इतने दावेदारी से कह रहे हैं राधिका, कि ये कौन सी declare पार्टी से कराए। चुनाव लड़ा मेरे था? को बस ये बताइए। नहीं, पहले ये तो बता दीजिए, आपने जो इतना बड़ा फोड़ दिया मेरे सर पे कि भाई आप तो चुनाव नहीं लड़े, मैं चुनाव लड़ी हूँ, तो बताइए जरा कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा था क्या चिल्ला और कब लड़ा बीच में था? नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं ना। आपने इतनी देर बिल्कुल आराम से बोला, अब उनकी बारी है, तो उनको बोलने दीजिए। उन्होंने सवाल पूछा, अब उनकी बारी है। हाँ, सवाल पूछा, निखिल मैं जी, जवाब दे रहा हूं। ज्यादा शोर, मैंने तो चुनाव नहीं लड़ा, खाली ढोल राधिका ने लड़ा मचाए है। शोर सुना है ना? मैंने आपसे एक सिंपल लाइन पूछी कि इलेक्शन जब लड़ने जाते हैं तो एफिडेविट में क्या क्या डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि जहां तक जो मुझे सुनाई दिया, आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि मैंने गलत नहीं सुना, क्योंकि मैं कनेक्टेड नहीं थी। अब इतना बेसिक सा सवाल पूछा तो आप रिपीट कर दीजिए। मैं कनेक्टेड नहीं थी तो मैंने आखिरी का वर्ड सुना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपके हिसाब से जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो एफिडेविट में क्या क्या डिक्लेयर करना होता है? एसेट्स अपने डिस्क्लोज करने होते हैं, अपने स्पाउस के एसेट्स डिस्क्लोज करने होते हैं, बैंक अकाउंट बैलेंसेस, एफडीज, गोल्ड, कार्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बट एनुअल इनकम डिस्क्लोजर ऑफ द प्रीवियस ईयर्स नहीं करना होता। और अगर आप ये आके कहेंगी करना होता है तो प्रमाण के साथ बोलिएगा। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं डिक्लेयर करनी होती 5 साल की? प्रमाण दिखाइए। नहीं करनी होती। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं डिक्लेयर करनी होती लास्ट 5 इयर्स की? इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करनी होती? नहीं करनी होती। भाई, आप प्रमाण दिखाइए ना। इलेक्शन कमीशन का पढ़ के आया करो, पढ़ के आया दिखा करो, दीजिए। इसीलिए कहती हूँ। अरे आप समय पे आ जाया करो आप यार। एक पढ़े लिखे वकील है, इनकम टैक्स रिटर्न 5 साल की आपको डिक्लेयर करनी होती है। लगता है आप एक टॉपिक पार्टनरशिप पे में बैठ के डायरेक्टर होते डिस्कशन हैं। कर रहे हो और आप आपको मुझे उसका कभी कानून नहीं मत पता। सिखाइए। आप इनको प्लीज म्यूट कर, अब इनको प्लीज चुप करा आप दीजिए। दिखाइए अब प्रमाण। इनका निखिल जी, ऐसे ऐसे डिबेट नहीं होती ना, आप सभी जगह जाते हो, ऐसे डिबेट थोड़ी ना होती है। अखाड़ा नहीं है ये, राहुल गांधी का अखाड़ा नहीं है। वो जो भी करते हैं ना, वो वहां के जो भी वो मार्शल आर्ट करते हैं उनके यहाँ पे जाके करिए, यहाँ नहीं चलेगा। ये डीडीओ का एक बहुत ही बड़ा मंच है, उसको वैसे करिए। ये यहाँ पे साबित हो गया, इनको यही नहीं पता कि जब एक कैंडिडेट होता है, चाहे राज्यसभा, चाहे विधायक या कोई भी चुनाव लड़ता है, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न 5 साल की देनी पड़ती है। बेसिक चीज है, कम से कम इतना बेसिक पढ़ के आया करिए, सबसे पहली चीज वो होती है। खैर, अब यहाँ पे चर्चा हो रही थी संबित पात्रा जी को कैसे पता। अगर आपने उनके जैसे आपने ये नहीं खोल के पढ़ा कि क्या क्या चीजें भरनी होती है, वैसे ही आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम एवरेज आउट निकालेंगे। ये बहुत बेसिक है। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं, अगर आप कंबोडिया जा रहे हैं, अगर आप यूएई जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, वहां पे फर्स्ट क्लास का फेयर क्या, ये तो पूरा दुनिया जानती है कि राहुल गांधी फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं। एमिरेट्स के फर्स्ट क्लास काउंटर पे कई बार वो पाए गए हैं, तो कोई ऐसे तो फर्स्ट क्लास की लाइन में लग नहीं सकता अगर वो इकोनॉमी का ट्रैवलर है। फर्जीवाड़ा चल रहा है। 1 करोड़ रुपए लगता है क्या? अरे फिर बीच में क्या तरीका है रीमा जी? आप आजकल गड़ी के गुंडों को बिठाती हैं अपने शो पे, जो बोलने नहीं देते हैं। ये गलत तरीका है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। आप स्टूडियो में बैठे इसलिए आप कुछ भी करेंगे। आपको बेसिक्स नहीं पता कि आप जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न 5 साल की, राधिका खेड़ा की 5 साल की इनकम स्टेटमेंट देनी होती है। मेरे बीच में मत बोलिएगा निखिल जी। It is your word against mine. प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या तरीका है? प्रॉब्लम क्या है निखिल जैन? वो सवाल पूछ रही है। नहीं, वो आपसे सवाल नहीं पूछ रही, वो बता रही है कि क्या क्या देना होता है उसमें डिक्लेरेशन में। वो चुनाव आयुक्त हैं क्या? प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। मैं गलत सुषमा अंधारे जी, माफी मांग लूंगा। आप ही बता दीजिए भाई, ये सही है क्या तरीका कि बिना बताए आप एसपीजी को पहले भाग जाते थे, फिर बिना बताए आप सीआरपीएफ को चले जाते हो, आपके सिक्योरिटी वाले आपको ढूंढते रह जाते हैं, वो चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं कि आपके वेयर अबाउट से नहीं पता है। आप ऐसे जा सकती हैं क्या? डीडी न्यूज का पहले तो अभिनंदन करना पड़ेगा इस बात के लिए कि इस देश में
काफी परेशान है किसान। प्याज को मूल भाव नहीं मिल रहा है, डीजल पेट्रोल की वजह से लोग परेशान हुए जा रहे हैं। नीट का इतना बड़ा मामला हुआ है कि नीट के पेपर लीक हुए हैं। 20 से 22 लाख छात्र जो है वो परेशान है। लेकिन यह सारे मुद्दे छोड़कर डीडी न्यूज को क्या पड़ी है कि राहुल जी के दौरे का क्या चल रहा है। अब जरा बोलने दीजिए ना, अब जरा बोलने दीजिए। सुप्रिया खेड़ा, ये क्या राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा जैसी एक प्रवक्ता, राधिका खेड़ा जैसी, मेरा नाम नहीं है राधिका जी आप बात करने दीजिए। दादागिरी मत कीजिए, दूसरों को बात करने दीजिए। के बीच में आपको दादागिरी मत कीजिए, देश के सामने पोल खोल रही थी। दादागिरी मत कीजिए, मुझे मेरा दादागिरी मत कीजिए, समय नहीं मिला। राधिका खेड़ा दादागिरी मत कीजिए, दादागिरी क्या होती है? बात करने दीजिए। क्या हो गया सुषमा जी? वो मुझे गुंडा राधिका खेड़ा बात करने दीजिए, बीच में मत टोकिए। सुषमा जी कौन दादागिरी कर रहा है? सब अपनी अपनी बारी में बोल रहे राधिका हैं। खेड़ा कोई हम बता रहे हैं कि अभी दादागिरी देखिए मत शो करें। शुरू हुआ है, सब अपनी अपनी हाँ। बारी में बोलेंगे प्लीज। चलिए तो यही बात कर रहे हैं कि राधिका खेड़ा ने जो कहा कि निखिल जैन के बारे में बात करते समय आप किसी भी गली के गुंडों को लाकर बिठाते हैं, तो राधिका खेड़ा को हक कौन सा मिलता है कि वह किसी प्रवक्ता को गली का गुंडा कहकर पुकारे? क्या राधिका खेड़ा के पार्टी के लोग यही संस्कार देते हैं? राधिका खेड़ा की पार्टी के लोग यही संस्कार देते हैं कि दूसरों के पार्टी के प्रवक्ताओं को वह गली का गुंडा बुलाए? और रही बात राहुल गांधी के दौरे की, तो राहुल गांधी के दौरे पर बात करने से पहले राधिका खेड़ा पहले इस बात का जवाब दे कि जिन प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले कहा कि विदेश की यात्रा मत करो, वह प्रधानमंत्री अब 5 देश की यात्रा पर क्यों चले जा रहे हैं? वह 5 देश की यात्रा कहां से और कहां तक करने वाले हैं और कितने दिन करने वाले हैं? राधिका खेड़ा बजाय दूसरों की बखेड़े में टांग अड़ाने के पहले बीजेपी प्रवक्ता इस बात का जवाब दे कि मोदी जी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? अरे सुषमा मोदी जी का पत्रकारों से रूबरू होकर बात करने वाले हैं। इस भारत देश के सवालों का जवाब कैसे हो गया भाई? देश के एलओपी है वो, राहुल जी के नाम पर दूसरों का बखेड़ा नहीं है। ये कोई गली मोहल्ले के लोगों की बात नहीं हो रही, देश के एलओपी की बात हो रही है। जिनको सीआरपीएफ सिक्योरिटी मिली हुई है और इससे पहले उनको एसपीजी सिक्योरिटी थी, वो कहीं पर भी ऐसे चले जाएंगे तो जवाबदेही किसकी होगी? देश के विपक्ष के नेता के बारे में बात हो रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले देश के प्रधानमंत्री को एक रूबरू होकर पत्रकारों के साथ बात करने का पहले उनको बताइए। इस देश के जितने भी सवाल है उस पर जरा प्रधानमंत्री को बोलने का जरा उनसे विनती कीजिए। हमसे जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेशों में मत जाइए, वह प्रधानमंत्री 5 देश के दौरे पर क्यों निकले हैं, पहले इसके जवाब पूछिए। इस देश में राहुल जी के विदेश दौरे से भी ज्यादा जो इस देश के जो सवाल है उस सवालों पर जरा चर्चा कीजिए। आप कोई बीच में ना बोले, बीजेपी के लिए काम करना बंद कीजिए। राधिका खेड़ा जी, और राधिका खेड़ा दूसरों को गुंडा कहना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा कहने से आप खुद गुंडी दिखती है। अब आप महिला मैं क्या दिखती हूँ? गुंडी कह रही है वो ठीक है, आप खुद गुंडी दिखेगी। आप महिला होकर के दूसरी महिला को गुंडी कहे वो ठीक है क्या सुषमा जी? हाँ नहीं इतना बताना। निखिल जैन अपनी बारी में बोलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और वो अपने बिहाफ पर जवाब देने के लिए भी स्वतंत्र है। आप क्यों उनके बिहाफ पर बोल रही हैं सुषमा जी? निखिल जैन बोल लेंगे उनको जो बोलना है। राधिका खेड़ा बोलेगी तो क्या राधिका खेड़ा रीमा जी, राधिका खेड़ा बीजेपी प्रवक्ता गली का गुंडा। रीमा जी, शो की शुरुआत में मुझे 2 मिनट अपनी बात रखने के लिए मिलने चाहिए थे, लेकिन निखिल जैन कंटिन्यूसली मेरे पीछे बोलते रहे। अब वही निखिल जैन जिनकी प्रवक्ता यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, मुझे इनका नाम नहीं पता, ये जो भी महिला है, मैं इनका नाम गलत नहीं लूंगी जब मैं जानती नहीं। अब ये इनकी प्रवक्ता बन गई है, उस आदमी की प्रवक्ता जिसको ये कांग्रेस का प्रवक्ता बता दिया। सवाल ये है क्या कांग्रेस इनको अपना प्रवक्ता मानते हैं? पहले तो ये लोग आपस में तय कर ले, इनको यही नहीं पता ये जिसको डिफेंड कर रही है वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि नहीं। दूसरा, मुझे नहीं पता था कि आजकल निखिल ने भी एक स्पोक्स पर्सन हायर कर लिया, ये अलग ही ट्रेल चल रही है। एक कांग्रेस के प्रवक्ता निखिल, निखिल के प्रवक्ता एक और, मतलब ये हमेशा छोटी पार्टी बन के रहेंगे शरद पवार जी के। कम से कम याद तो रखिए कि आप किस पार्टी से आती है। शरद पवार की पार्टी जो कांग्रेस को लात मार के चले गए थे, वही सोनिया गांधी जिनको कहा था कि ये तो विदेशी महिलाएं, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगी, आज उन्हीं के प्रवक्ता बनके उनकी प्रवक्ता बैठी है। खैर ये इनका इंटरनल मामला, ये जाने आज जो, लेकिन ये बार बार बोल रही है देश के प्रधानमंत्री बाहर चले गए, देश के प्रधानमंत्री बाहर चले गए, तो घर में बैठ जाएं ताकि यहाँ पे लोगों को काम
जो हमारे को पेट्रोल चाहिए, जो हमारे को हमारी जो फॉरेन रिलेशंस है, जो आज भारत के अंदर ना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लोगों को सुविधाएं अवेलेबल है, पूरे विश्व भर में ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कई जगहों पे। आप दुबई जाके देखिए, आप अलग अलग जगह जाके देखिए, वहां पे ऑफिसेज हो, एयरपोर्ट्स हो, मॉल्स हो, हर जगह कटौती कर दी गई है कि कितने कितने टाइम तक ना एसी चल रहे हैं। दुबई जैसी गर्म जगह पे आधे टाइम बिजली बंद कर दी गई है, वर्क फ्रॉम होम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को यूज करना पड़ रहा है, हाहाकार आग मची हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, ताकि आगे किसी को कोई तकलीफ ना आए, एक आह्वान कर रहे हैं जनता के लिए, क्योंकि देश की जनता, जब 140 करोड़ जनता को इसीलिए आह्वान किया है क्योंकि हम सबका एक टाइम आता है कि हम देश के लिए कुछ करें। तो उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया जब पी चिदम्बरम कहते हैं कि अपना सोना खरीदना बंद कर दो कांग्रेस की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार 8 बजे के बाद फ्यूल नहीं लेने देती है, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री और उनके नेता कहते हैं कि रात का खाना छोड़ दो, रात को खाना मत खाओ, एक ही टाइम खाना खाओ, 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा 2 व्हीलर वाहन के लिए, 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा 4 पहिए की वाहन के लिए। और उस समय जब 2013 में कोई युद्ध नहीं था कहीं पे रीमा जी, तब कहा गया था पी चिदम्बरम द्वारा कि नहीं हमें सोना नहीं खरीदना चाहिए, 8 बजे के बाद बिल्कुल पेट्रोल डीजल नहीं बनाना। मेरे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? पैसों पे पेड़ नहीं, पेड़ पे पैसे नहीं उगते। ये थी वो सरकार जिसके समय पे कोई वॉर नहीं हो रही थी विश्व में और पूरे विश्व में हाहाकार नहीं था। पूजा मिश्रा जी से एक रिएक्शन ले लेती हूं, ब्रेक लेना है मुझे। पूजा मिश्रा जी, ये सवाल आप राहुल गांधी से पूछेंगे या नहीं पूछेंगे कि अनडिस्क्लोज्ड जो विदेश यात्राएं होती हैं, जो वो बिना बताए चले जाते हैं देश को, वहां पर क्या होता है? 4 दिन 40 घंटे ईडी ने पूछा था उनसे सवाल, उनको जवाब नहीं मिला क्या रीमा जी? फिर तो हमारी ईडी कोई काम की नहीं रही। 40 घंटे आपने एलओपी को बैठा करके सवाल पूछा, अब डॉक्टर पूजा मिश्रा पूछेंगी तब वो पता चलेगा। ईडी सीबीआई ने बिल्कुल 40 घंटे पूछा हुआ है। उसके बाद में 2013 की बात की जो है भाजपा के प्रवक्ता ने, ग्रेट रिसेशन, वही पढ़ करके तो आती है, बहुत जानकारी होगी इनको। ग्रेट रिसेशन, गवर्नमेंट शटडाउन हो रखा हुआ था अमेरिका में 2013 में, इसलिए जो है उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया हुआ था, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं हुआ था कि 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी अपील करे, 12 तारीख को हेमंता बिस्व शर्मा, अरे वही जो दूध के धुले हुए हैं, जिन पे कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, उन पर तो पैसे का कोई कहां से आ रहा है कहां जा रहा है वो तो सब कुछ साफ कर दिया सीबीआई ने। उनका जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, 32 के 32 जो है वहां पे मंत्री जाएंगे। वहां पे ना तो पेट्रोल से गाड़ियां चली ना डीजल से गाड़ियां चली, वो बिल्कुल आराम से गए। आप जब प्रधानमंत्री की, मैं कह रही हूँ एलओपी की आपको जो है दिक्कत हो रही है सरकार को कि कहां से फंड आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां से फंड आ रहा है, तो चलिए साइड में रखिए पूजा मिश्रा जी। अभी तो सवाल ये है कि बिना सिक्योरिटी को बताए हुए वो गायब क्यों होते हैं? रीमा जी, ये भी तो जिम्मेदारी सरकार की है ना, क्या कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सिक्योरिटी को बिना बताए हुए अगर एलओपी गायब हो रहे हैं तो आप जांच करिए। तो वही तो जांच कर रहे हैं, जांच किए 50 घंटे आप कर रही हैं, हम कर रहे हैं कि ये जो है जो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा करेंगे, राधिका खेड़ा करेंगी, कौन करेगा? आप, हम थोड़े करेंगे। हाँ, सरकार को करना है, ये एजेंसीज को करना है। आप पीएम केयर फंड में आरटीआई नहीं भेज सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 6336 करोड़ जो है रुपए थे 2023 में, जब लास्ट डिटेल है। आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं, उस पर प्रश्न मत किया, नहीं किया जाए, वो गैर संवैधानिक है। आपको प्रश्न क्या करना, मैं बिल्कुल सुषमा जी से एग्री करूंगी कि इतना बड़ा नीट का मुद्दा चल रहा है, भाजपा के नेता उसमें इन्वॉल्व है, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है और वहां पे क्या पैसों का घालमेल नहीं हुआ है? सबसे मेजर बात होकर के आ रही है सीबीआई जांच कर रही है, गांधी जी के ट्रैवल, सीबीआई जांच कर रही है, तो कहां से आ रहे हैं? सीबीआई जांच हो रही है ना, राहुल गांधी जी की भी कर रही है, सीबीआई जांच हो रही है नीट की, सीबीआई जांच हो रही है। क्विक रिएक्शन राधिका खेड़ा, फिर ब्रेक लेते हैं। तो कर रही है, ब्रेक लेते हैं, क्विक रिएक्शन राधिका खेड़ा, फिर ब्रेक। मुझे मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। दादा, कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये एसएमएस स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया।
ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। चलिए, सूर्य मैथिल भी जुड़ गए हमारे पास, लेकिन राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए पहले। मेरी आवाज मिल रही है रीमा जी आपको? जी जी। ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि 2013 में अमेरिका में रिसेशन था। 2013 में अमेरिका में रिसेशन था। बहुत आप पढ़ाई की बात करी थी, क्यों आप लोग अनपढ़ों जैसी बातें कर लेती हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोली, जब आप बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, अब आप चुप रहिए। अब आपका झूठ फैक्ट चेक हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2013 का पी चिदम्बरम का बयान किया और मैंने कहा मेरे बीच में ना बोलो रीमा जी, ये तरीका नहीं हो रहा है। जिस तरीके से मैं डिबेट नहीं कर सकती, लगातार मेरे बीच में कोई ना कोई चिल्लाता है। जब ये लोग बोल रहे होते हैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। बाप रे चलने लग जाए। 2000 मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ रीमा जी, या तो फिर आप इसी से डिबेट कर लीजिए, मैं चुप रह जाती हूँ क्योंकि ये तरीका नहीं होता। मैं अपनी बात नहीं रख सकती। जब एक रूल बन चुका है, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। पूजा जी, आपने कुछ सवाल खड़े किए, अब जवाब सुनिए ना। अब जवाब सुनिए। आपने कुछ सवाल खड़े किए थे ना, आपने कुछ सवाल खड़े किए, अब जवाब भी तो सुनिए। अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। पूजा जी, अपनी बारी में आप सही कर लीजिएगा, अपनी बारी में सही कीजिएगा। बोलिए राधिका जी। रीमा जी, मैंने 2013 का पी चिदम्बरम साहब का बयान कोट किया, जहां पे उन्होंने कहा कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, और मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या उस समय किसी भी कोने में विश्व के कोई युद्ध हो रहा था? तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता आके चिल्लाने लगी और मेरी पढ़ाई पे और मेरी समझ पे सवाल उठाई, पर्सनल अटैक करी कि उस समय अमेरिका में रिसेशन था, जो पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये केवल अपनी पुरानी आर्थिक विफलताओं को पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जो इनके साथी की सरकार में हुआ था। सबसे पहली बात कि इनका मैं जानकारी अपडेट कर दूं, 2013 में अमेरिका में कोई बंदमंदी नहीं थी। 2013 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 1.9% की दर से बढ़ रही थी, ना कि सिकुड़ रही थी। द ग्रेट रिसेशन 2009 में खत्म हो चुका था, और जो पी चिदम्बरम की अपील है वो अमेरिका की मंदी से नहीं हुई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि भारत में बेकाबू चालू खाता घाटे हो रहे थे, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिस वजह से उन्होंने वो अपील करी थी। भारत का जो सीएडी जीडीपी का रिकॉर्ड, आपको अगर बेसिक नहीं पता है, फाइनेंस के बारे में नहीं पता है, विश्व के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पे आके कर करके मत चलाइए मेरे बीच में। दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई क्या भाई क्या चल रहा है? सब बोल रहे हैं, ऐसे कैसे समझ आएगा? अगर सबके साथ बोलेंगे एक साथ, क्या तरीका है? सब एक साथ बोलेंगे, क्या तरीका है? अब ये फैक्ट चेक होंगे तो ये चिल्लाएंगे क्या इस तरीके से? मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर सकती। मेरी बात सुनिए। सब लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। सुषमा जी बोलिए। मैं यह बोलना चाहती थी, पहले तो राधिका खेड़ा जैसे प्रवक्ताओं को थोड़ा सा ट्रेनिंग करके बीजेपी भेजे, और उनको पता चलना चाहिए कि कौन किस पार्टी से है। राधिका खेड़ा को शायद मैं किस पार्टी से हूँ ये पता नहीं है। रही बात नहीं, पहले राधिका खेड़ा की अकड़ तो निकलने दीजिए। बहुत अकड़ के बात कर रही है बहुत देर से, और बीजेपी आपको उनका नाम नहीं पता था। इसमें क्या हो गया? आपको भी तो उनका नाम नहीं पता था। रीमा जी, यह बात बतानी बड़ी जरूरी है। सुषमा जी, आपको भी उनका नाम नहीं पता था। शुरुआत आपने की सुप्रिया बोलने से उनको। रीमा जी जरा मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बार बार जो राधिका खेड़ा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं कितनी होशियार हूं और मुझे कितना ज्यादा पता है, तो उनको इस बात का जरा पता चले कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक देश में कितने रहे हैं और विदेश में कितनी बार गए हैं। एक बात तो ये सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की कोई तुलना नहीं है, पहली बात सुषमा जी। दूसरी बात ये कि शुरुआत जो की आपने की थी राधिका खेड़ा का नाम गलत लेने से, अगर उन्होंने आपको कह दिया कि वो नहीं समझती है आपको, आप कौन है, तो फिर क्या हो गया? अगर आपको उनका नाम नहीं पता तो सब ठीक है। अरे सुषमा जी, ये गलत बात है। नहीं, आपने अभी गलत इल्जाम लगाया है और मैं इसको कंडेम करती हूँ। आपने अभी उनको गुट्टी भी कहा, उन्होंने कुछ बोला आपको कुछ नहीं बोला सुषमा जी। आप ऐसे नहीं करेंगे। आपको अगर बीजेपी की लाइन चलानी है सुषमा जी, क्या आपको बीजेपी की लाइन चलानी है? पॉइंट पर आइए, डिबेट मत कीजिए डिबेट को।
पहली बात तो क्या ये आपको पर्सनल बीजेपी की अटैक लाइन करने नहीं चलानी चाहिए, है? नहीं पर्सनल अटैक क्या इस आपको तरह करने बीजेपी नहीं की लाइन चाहिए। चलानी है? दूसरी बात, किसी के बीच में कूदना नहीं चाहिए। बीजेपी की लाइन आपने चलानी है? उनका नाम गलत बोला था ना, आपने भी तो उनका नाम गलत बोला था सुषमा जी। उन्होंने ऐसा कहा आपको कि आपको उनका नाम पता होना चाहिए, उन्होंने तो नहीं कहा। नहीं पता होता कई बार नाम, ठीक है हो गया। रीमा जी राधिका खेड़ा जी को भी फ्रेम में रखिए। रीमा जी मुझे जरा बात रखने दीजिए। और बात यह है कि राहुल गांधी जी तो लीडर ऑफ अपोजिशन सूर्य मैथिल जवाब दीजिए। ओके सुनिए ठीक है आप ही की बात का जवाब आ रहा है। सूर्य मैथिल, उनसे ज्यादा जरूरत इस देश को, इस देश के प्रधानमंत्री। धन्यवाद। पहले तो आपको और यहाँ पर उपस्थित सभी पैनल को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए रीमा जी, जो प्रश्न यहाँ उठे उन प्रश्नों को चोट पड़ना उन प्रश्नों से लाजमी है, स्वाभाविक है। मैं एक डेटा आपके सामने रख रहा हूं, शायद मैं जुड़ा उससे पहले आपने रख दिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रख देता हूं। जहां तक ज्ञात है 2004 से 26 तक 54 विदेश यात्राएं राहुल गांधी जी ने की, और उसमें से जो जिन देशों में की वो थे यूरोप, अमेरिका और एशियन कंट्रीज की। उनमें अनुमानित जो खर्चा आया वो 60 करोड़ के आसपास आया, 60 करोड़। और घोषित आय राहुल गांधी जी की है 2013 से 23 तक मात्र 11 करोड़। अब ये कैसे संभव है रीमा जी? कौन लोग हैं जो उनकी यात्रा को स्पॉन्सर कर रहे हैं? किस आइडियोलॉजी से वो आते हैं कि उनकी घोषित आय का 5 गुना वो केवल और केवल अपनी जो विदेश यात्रा है उनमें खर्च कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब देखेंगी कि इनकी जो विदेश यात्रा उनको स्पॉन्सर करने वाले लोग कौन है, ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह चिल्लाने वाले लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। जब भी जाते हैं राहुल गांधी जी तो वहां पर ऐसे आतंकवादियों से मिलते हैं, इल्हाना उमर जैसे लोगों से मिलते हैं जो देश को तोड़ने की बात करती हैं। और मैं इसमें अब ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि देश की जनता अच्छे जानती है, तभी इनको लगातार धूल चटा रही है। लेकिन नीट के ऊपर बात हुई और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बहुत चिल्ला रही थी, अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो मैं एक बार कहना चाहता हूं मेरी बहन से, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े बोले। कम से कम आप तो मत बोलिए ये जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि आपकी पार्टी के संस्थापक जिनकी जमीन पर आप खड़े हैं वो क्या कहते थे, लड़के अगर नकल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और 1992 में जब भाजपा की सरकार कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में नकल विरोधी कानून लेके आती है तो उनको हटाकर वापस करने का काम 1993 में किसी ने किया, तो उसी समाजवादी पार्टी ने किया, मुलायम सिंह जी ने किया। ये लोग देश भर में अनारकी फैलाते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको रीमा जी, ये जो नीट अपना एग्जाम कैंसिल हुआ, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है 2021 के अंदर। ठीक है, पूजा मिश्रा जी जवाब दीजिए। जो भी प्रवक्ता है या राजनीतिक विश्लेषक है, क्योंकि भाजपा ही नहीं कर रहा था जी, राजनीतिक विश्लेषक है, इनका विश्लेषण कह रहा है कि जो श्रद्धेय नेताजी जो पद्म विभूषण से सम्मानित है वो कहा करते बच्चे नकल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए जो है भाजपा सरकार 2024 में अरे नकल विरोधी कानून किसने वापस लिया? बच्चे नकल विरोधी कानून किसने वापस लिया? को इतना परेशान किया नीट के एग्जाम देने के नाम पे। इन्होंने इयरिंग नहीं पहनोगे, आपके नोज पिन काटे जाएंगे, आपने जो बटन पहन शर्ट में आपके टी शर्ट में बटन है तो बटन काटे जाएंगे। उसके बाद में आपके जो स्लीपर ओपन होने चाहिए, आपके पॉकेट की जिप, आपके जिप की जो है जिप काटी जाएगी। ये सारी चीजें बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा, मंगलसूत्र नहीं अलाउ किया जाएगा। लेकिन इनके भाजपा के नेता पैसे गमन करेंगे, पैसे गमन करना अलाउ रहेगा। किसने गमन किया? नाम बताइए, नाम बताइए किसने गमन किया? ये जो नेक्सस करता है वो नेक्सस कर रहा होता है, और इस नेक्सस में ये भाजपा के लोग राहुल गांधी पर वापस आ जाते हैं। राहुल गांधी पर वापस आ जाते हैं, राहुल गांधी पर वापस आ जाते हैं। हो गया ये नीट पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन निखिल जैन, विदेश दौरों पर चुप्पी क्यों हो जाती है भाई? डिरेल ही कर दिया, मतलब पूरा शो टॉपिक ही हटा दिया। नीट पर आ गए, क्या हो गया निखिल जैन?
रीमा जी, जब देश का मीडिया बैठ के नीट का मुद्दा डिरेल कर रहा है, आरएसएस के नंबर 2 कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, आरएसएस के राम माधव जाके कह रहे हैं, अमेरिका में जाके कह रहे हैं, किसने बोला? बताइए इन्हें जरा। किसने बोला? नाम बताओ सर, ओसबोले जी ने बोला है, पढ़िए। सूर्य मैथिल भाई, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। सूर्य भाई, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। नहीं, मैं भेज देता हूँ, वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है, मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहूंगा। आपको तो पता है रीमा जी। तोड़ मरोड़ के मत बोलो। नहीं, ये नहीं बोला है। एग्जैक्ट कोट मुझे पता है, आप भी एग्जैक्ट कोट पर बात किया करो। अब ये भी हटाओ। नहीं, मैं एक बार फिर विदेश यात्राओं पर आते हैं। बिल्कुल से विदेश यात्रा, राहुल गांधी की विदेश यात्रा, बिल्कुल। आज 5 की पंचायत, सूर्य भाई मैंने आपको इंटरजेक्ट नहीं करा था, बोलने का मौका दीजिए। आप सभ्य व्यक्ति, आप तो सभ्य व्यक्ति हैं, बोलने का मौका दीजिए। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे होगी चर्चा। 5 की पंचायत में 54 दौरों में 60 करोड़ रुपए का अनुमान लगाती है भाजपा। अब आपके दर्शक जो देख रहे हैं, उनमें से कई तो जरूरन तौर पे गए होंगे विदेश यात्रा के लिए। मुझे पता है ज्यादातर भारतीय नहीं जा पाते, लेकिन कई तो गए होंगे। अब उन्हीं से मैं पूछ लूं और उन्हीं को मैं कह दूं कि बाकियों को बता दे कि भैया 1 करोड़ रुपए नहीं लगा करते। कभी अखबार खोल के इश्तेहार देखेगा, 8-8, 10-10 दिन के यूरोप के ट्रिप, अमेरिका के ट्रिप 2 लाख 2.5 लाख रुपए के हुआ करते हैं। 1-1 करोड़ रुपए के नहीं होते। पहली बात, राधिका खेड़ा को फ्रेम में रखो। एक मिनट मैथिल जी प्लीज, बीच में नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से निखिल जैन, आप बीजेपी की पीसी सुने बिना यहाँ शो में आके बैठ गए हो। नहीं, बीजेपी की पीसी कहती है सुनी थी क्या? बीजेपी की पीसी में ट्रिलियन पात्रा बताते हैं कि अनुमान है 60 करोड़। अनुमान छोड़िए, अनुमान कहां से आ जाता है? मैं बता देती हूँ। उन्होंने बताया राहुल गांधी अकेले नहीं जाते हैं ना, उनके साथ 4 से 5 लोग हैं। बिजनेस क्लास में बैठे हैं। राहुल गांधी देंगे? राहुल गांधी तो अपने पैसे भी नहीं दे रहे। कहां से? अरे वो तो अपने पैसे भी नहीं दे रहे। ये कैसे पता? संबित पात्रा ने क्या क्रेडिट कार्ड कंपनीज को हैक करा है? अच्छा, ये बैंक अकाउंट्स को हैक करा है, बताइए ना। वो बताइए। अरे भाई, बीजेपी बताया, वो बता रही है ना जिन्होंने पीसी की है। बाजी छोड़िए ना, जिन्होंने पीसी की वो बता रही है कि राधिका जी महीने के 100 करोड़ रुपए खर्च करती हैं। देखिए, इतने महंगे रेस्टोरेंट जाती है, इतने महंगे होटल रहती है, कोई कुछ भी चला देगा क्या? ट्रिलियन पात्रा को ये पता नहीं है ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं। अब बीच में नहीं, अब निखिल जैन बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, अब उनकी अब उनका जवाब सुनते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को राधिका जी ने गलत तरीके से उन्हें गलत बताया। 2012-13 में आपके दर्शक देख सकते हैं, यूरोजोन रिसेशन था, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वहां पर हो रहे थे, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स के ग्रोथ रेट्स हेवीली सफर कर रहे थे। लिबिया, सीरिया, सूडान और इराक में युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से तेल का संकट था। पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का, ब्रेंट क्रूड का पर बैरल रेट $125 2012 में था मैडम, जब 60 रुपए का पेट्रोल दिया जाता था, और आज $120 पे 100 रुपए का दिया जा रहा है। $20 पे भी 100 रुपए। मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। अरे आपके बीच में कौन बोल सकता है मैडम? आप तो गुंडी जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे एक तो रीमा जी, मुझे इस बात की बहुत आपत्ति है, मुझे इस बात की बहुत आपत्ति है। सूर्य भाई वो थोड़ी देर पहले मुझे गुंडा बोल के चुकी हैं, तो मैं तो बस दोस्ती यारी में वही वापस कह रहा था जो उन्होंने मुझे कहा। पहले बहुत आपत्ति है कि इस पैनल पे 3 ऑपोजिशन के लोग हैं और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। 3 ऑफिशियल, एक कांग्रेस, एक समाजवादी पार्टी और इनके तीसरे ठगबंधन की साथी। तो मेरी डीडी न्यूज से एक रिक्वेस्ट है कि पैनल को बराबर पे बिठाए। एक राजनीतिक विश्लेषक है, 2 राजनीतिक विश्लेषक है, 2 पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी और आप। वो चली गई है सुषमा जी। रीमा जी ये गलत अरे भाई, वो हट गई है, कर रही है, हट गई वो। सुषमा जी हट गई है। वही निखिल जी की प्रवक्ता बता के गई है कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, इन्हीं की साथी गठबंधन। ठीक है, वो हट गई कि उनकी प्रवक्ता है। चलिए अब बात पे आते हैं। हाँ। निखिल जी बोल रहे थे कि राधिका खेड़ा कैसे रेस्टोरेंट में खाना खाती है। निखिल जी, मैं भी उसी रेस्टोरेंट में खाती हूँ जहां आप खाते हैं। जितनी आपकी आय है, मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से आती हूँ, कई बार हम लोग टकराए हैं, साथ बैठ के खाना भी खाया है। खैर, अब मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। रीमा जी, आज देश के सामने एक मैथमेटिकल मिस्ट्री है, जिसका जवाब ना तो कांग्रेस के पास है और ना उनके पर्यटक शहजादे सांसद के पास है। हमने जो आज भारतीय जनता पार्टी ने फॉरेन ट्रिप मनी ट्रेल डॉसियर जारी किया है, वो कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि सरकारी आंकड़े और राहुल गांधी के अपने एफिडेविट्स का आईना है। अब पिछले 22 साल में राहुल गांधी ने 54 से ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं। इन यात्राओं का जो बॉटम अप अनुमानित खर्च है वो लगभग 60 करोड़ बैठता है। अब असली खेल यहाँ शुरू होता है कि 10 सालों के दौरान जो डिक्लेयर्ड इनकम है राहुल गांधी की, वो मात्र 11 करोड़ है, और सीधा सीधा जो इनका खर्चा है वो 5 गुना है। तो अगर आपकी 11 करोड़ की इनकम है
तो आप 5 गुना कैसा खर्च कर रहे हैं? अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो जाहिर सी बात है लग्जरी ट्रैवल के लिए मैं 10 रुपए खर्च करूंगी, हो सकता है 5 रुपए खर्च करूं। अब निखिल जैन ने कहा कि 2 लाख रुपए में घूम जाते हैं। निखिल भाई साहब थोड़ा गूगल करिए, बहुत इजीली अवेलेबल है। एमिरेट्स फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं, कतर एयरवेज फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं, ब्रिटिश एयरवेज फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं, बिजनेस क्लास नहीं। फर्स्ट क्लास के जो रेट्स होते हैं वो हम जैसे आम लोगों की जितनी पूरे साल की इनकम टैक्स भरते हैं ना हम, उससे ज्यादा की टिकट मिलती है। उसके बाद वो उतरते कहीं है, वहां से कहीं गायब हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी रोल्स रॉयस में आती है। अरे वो तो उस आदमी के पोते हैं जब जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ते थे तो गेट पे दोनों तरफ रोल्स रॉयस खड़ी होती थी। डिक्लेयर तो था ना, बकवास की declare कहां क्यों से नहीं करते? बातें आ रही कहां से आ हैं? रही है? रोल्स रॉयस अगर खरीदने की आप झूठ 11 है पूरा। करोड़ कमा रहे हैं तो आप उससे 5 गुना खर्च कैसे कर रहे हैं? और आपने देखा है वो आलीशान होटल्स जिनमें वो जाके रहते हैं? नहीं, मुझे उनके एक चीज कमरों का समझ नहीं आ 1 रही। लाख रुपए दिन का आपने खर्चा देखा है होता है। मोदी जी कहाँ जाके रहते हैं? कांग्रेस अभी 2.5 लाख खुद रुपए कहा। का घूमने जाते हैं तो उस दिन होटल शो में रहते की हैं, शुरुआत उठा के चल पड़ते में हैं। शो की शुरुआत में निखिल जैन आपने खुद कहा कि राहुल गांधी एक समृद्ध परिवार से आते हैं, उनके पास पुश्तैनी पैसा है जिसको वो खर्च कर रहे हैं। आपने खुद कहा ना, यही बात राधिका खेड़ा कह रही है, तो क्या तकलीफ हो गई? यही तो आपने कहा था, रुपया कैसे हो रहा है? आपने यही कहा था ना, समृद्ध परिवार से आते हैं, मेरी पुश्तैनी तकलीफ पैसा इस है। बात से है, इनके पास ये 60 करोड़ की फिगर आई कहां से? या तो फर्जी फिगर है या फिर इन्होंने राहुल गांधी की प्राइवेट डिटेल्स को हैक कर राहुल गांधी 60 करोड़ खर्च करें, 6 करोड़ करें, 60 लाख करें, 60,000 करें। मेरे चारों गेस्ट उनको ये पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो निखिल जैन शायद अनभिज्ञ बन रहे हैं। जो भी कोई पब्लिक लाइफ में है उसका कुछ भी पर्सनल नहीं है, ना तो उसकी संपत्ति पर्सनल तो है। आप और मैं भी पब्लिक लाइफ में हैं, तो हाँ, हमारी सारे बैंक बिल्कुल, अकाउंट बिल्कुल, पब्लिक बिल्कुल, करें। सब कुछ करिए आप सामने अपने है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल करिए ना, आपके सामने क्यों करूं? देखिए, जहां पर करना होता है वहां किया जाता है। कहाँ जहां करना होता है वहां किया जाता आपके है। एम्प्लॉयर को और देते हैं सब ना, कुछ बिल्कुल पब्लिक में आता है। राहुल गांधी का एम्प्लॉयर कौन है? भारत सरकार ही है ना, मोदी जी की, देश की जनता है मोदी जी ना। के बैंक अकाउंट और पब्लिक कौन में है? है। देती है और कौन है? मोदी जी का एक स्पेंड पब्लिक में है, किसी ने बिल्कुल पूछा है, वो 2.5 लाख। बिल्कुल है, अच्छा सब चलिए कुछ राधिका है। खेड़ा बता दें, वो 2.5 लाख रुपए का मोवाडो का चश्मा, सॉरी 2.5 लाख रुपए का जो पता नहीं मेरे को, शायद लुई विटॉन का चश्मा और 2.5 लाख रुपए की मोवाडो की वॉच कहां से आई? मैथिल जी बोलिए, बहुत देर से बोलना 4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह में 2.5 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, वो बता रहे हैं। हाँ मैथिल तो जैसा कि शिवानी राधिका खेड़ा जी ने बताया कि वो फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, अभी गूगल पे सर्च किया कि बिजनेस प्रीमियम लॉन्च क्लास जो होती है कतर एयरवेज की, दिल्ली टू न्यूयॉर्क कितने की है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगी। 12 लाख रुपए की टिकट है एक साइड की, जिसमें कि राहुल गांधी जी अपने 4-5 मित्रों को साथ में लेके जाते हैं, और जो जिस होटल में वो रुकते हैं उसका होटल का दिन का किराया जो होता है वो 5 लाख रुपए पर डे का होता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आपके सभी दर्शकों से कहूंगा कि वो गूगल करें कि न्यूयॉर्क के अंदर जो हयात का हो, ली मेरिडियन का हो, या किसी भी 5 स्टार 7 स्टार का हो, उसका जो टॉप स्वीट रूम है, प्रेसिडेंशियल रूम है, उसका रेट क्या होगा। उसके अलावा जिस गाड़ी में वो चलते हैं वो रॉल्स रॉयस की तरह होती है, मर्सिडीज होती है, BMW की मिराक होती है। अरे अच्छा, मतलब न्यूयॉर्क में इनोवा मिलेगी क्या? बातें कर रहे हो? न्यूयॉर्क में इनोवा गाड़ी से एक्चुअली लंदन, न्यूयॉर्क, ओमान, दुबई, सब जगह इनोवा गाड़ी चलती है। निखिल जैन के लिए स्पेशल इनोवा चलती है वहां पर। एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल गांधी इंडिया में इनोवा से चलते हैं। इंडिया की तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा एक सेकंड, बात हो रही है लंदन की, फोटो दिखा दे, बात हो रही है दुबई की। रोल्स रॉयस बोला है ना, रोल्स रॉयस की फोटो दिखाएं। रोल्स रॉयस नहीं बोला, रोल्स की फोटो दिखाएं या झूठ बोला? रोल्स रॉयस नहीं बोला उन्होंने, रोल्स रॉयस राधिका ने बोला था। मैंने मर्सिडीज बोला, हाँ नेहरू जी की रोल्स रॉयस। BMW, और सुनिए जो अच्छा बदल दिया, रोल्स रॉयस का BMW हो गया, जो उनकी ब्रांड है ना, वो आतंकवादी इल्हाना उमर, वो उनको जब भारत सरकार अब थोड़ा सा आगे बढ़ा पॉइंट। एक मिनट, अब यहाँ पर पॉइंट आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ सेंसिटिव हो गया मुद्दा। अखिल, निखिल, अब देखिए, अब थोड़ा सा सीरियस। सूर्या और राधिका दोनों से पूछ लेता हूँ, क्या हमारे 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री मोदी में ये हिम्मत है कि वो इल्हान उमर अमेरिका की सांसद को आतंकवादी बोल दें? है
तो लिखवा दो। अब सुनिए, गृह मंत्री से लिखवा दो। अब सुनिए, विदेश मंत्री से लिखवा दो। अब सुनिए, टीवी पे बैठ के डकैती काटना बहुत आसान होता है। आप जो है बार बार टॉपिक को फिर डिरेल करना चाह रहे हो। मैं फिर टॉपिक पर आपको लेकर आना चाह रही हूँ। मैं फिर टॉपिक पर लेकर आना चाह रही हूँ। पूजा मिश्रा, यात्राओं के बाद ओके पूजा मिश्रा जी, कभी एक सेकेंड म्यूट कीजिए। पूजा मिश्रा जी, कभी अखिलेश यादव के ऊपर कभी इस तरह की चर्चा नहीं होती, क्योंकि उनका सब कुछ पब्लिक लाइफ जो है वो पब्लिक के बीच में है। बार बार राहुल गांधी की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि संदिग्ध चीजें होती हैं। आपके सिक्योरिटी वाले को नहीं पता है, सिक्योरिटी हेड को नहीं पता है आप गायब कहां हो जाते हो। अचानक से आप होली का रंग लगाने अपनी नानी जी को, जो अब स्वर्गीय हैं, उनके पास चले जाते हो। फिर आप लंबा 11 दिन का ब्रेक ले लेते हो वहां पर। यह भी बात सिक्योरिटी को नहीं पता है। वो सीआरपीएफ जो कि रिस्पॉन्सिबल है राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए, आज उनकी सुरक्षा में कोई खामी हो जाएगी तो आप सभी लोग, ऑपोजिशन के लीडर्स, इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। तो फिर ये मुद्दा आपके लिए क्यों नहीं है? रीमा जी, हम तो कह रहे हैं कि मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि जो प्रवक्ता बैठ करके जो है टीवी में बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, ये 40 घंटे जो ईडी ने पूछताछ की हुई थी ना, उसको देना। राधिका जी ने क्या कहा? अभी कहा ना कि हमने ये तोड़ निकाल लिया हुआ है, कैलकुलेशन निकालो। तो ये कैलकुलेशन अपने तक क्यों रख रहे हैं? ये डिबेट में क्यों लेकर के आ रहे हैं? उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए था इनको। वो डॉक्यूमेंटेशन करके ईडी, सीबीआई जो एजेंसीज है उनको देना चाहिए था। ईडी का सुरक्षा से क्या मतलब है? बिल्कुल गंभीरता से ईडी का राहुल गांधी की सुरक्षा से क्या मतलब है? पैसे से मतलब है ना। सुरक्षा अगर धता बताते हुए राहुल गांधी बिना बताए कहीं गायब हो रहे हैं, इसका ईडी से क्या मतलब है? अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई संविधान के अंदर ही आते हैं ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एलओपी हो। ये बैठ करके आप कहते नहीं हमने क्रैक कर लिया, हमारे पास में इतनी इंफॉर्मेशन, अभी आपने भी कहा इंफॉर्मेशन, फिर ये सारे इंफॉर्मेशन को सही जगह क्यों नहीं पहुंचाते हैं? ये मीडिया आपने बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। आपको नहीं लगता कि संबित पात्रा को डॉक्यूमेंटेशन करके चले जाना चाहिए था एजेंसी के पास में, सरकार के पास में चले जाते, बोलते देखिए मैंने बड़ा कमाल का क्रैक किया हुआ है, अब इसको जो है आप देखिए इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये पॉइंट है। राधिका खेड़ा जी, सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये सवाल है। किस बात का एक्शन नहीं ले रही? कि राहुल गांधी सुरक्षा को धताते बताते हुए अगर गायब होते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की एसपीजी इसीलिए ली गई थी क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। जो आदमी अपनी एसपीजी को चकमा दे के गायब हो जाता है, उसका जाहिर सी बात है उसको एसपीजी की जरूरत ही नहीं है। जब वो खुद ही नहीं चाहते कि उनको सुरक्षा हो, इससे उनकी एसपीजी ले ली गई। क्या है, अब उनके पास जो है सिक्योरिटी वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अभी भी उसको नहीं, अगर उनको नहीं लगता कि उनको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है तो उनको एक, आपके बीच में नहीं बोली मैं मोहतरमा, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली मोहतरमा। क्या हो रहा है ये? मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। ये औरत फिर भी, रीमा जी मैं इस तरीके की डिबेट नहीं कर सकती। हम यहाँ पे गली पे कोई लड़ने नहीं आए हैं। मैं एक फैक्चुअल बात कर रही हूँ। इन लोगों को ये इनसे बुलवा लीजिए पहले। उनका ऑडियो नहीं जा रहा है, आप बोलिए। रीमा जी कंटिन्यूसली बैक एक के बाद एक, चाहे वो शुरुआत में निखिल जैन हो जो बोल रहे थे एफिडेविट में आपको अपने आईटीआर नहीं डालनी पड़ती, चाहे ये मोहतरमा हो जिन्होंने कहा कि 2013 के अंदर अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। 2 बार ये दोनों फैक्ट चेक हो चुके हैं, इसलिए लगातार मेरे बीच में बोलते हैं। तो जिस आदमी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है उसको लिख देना चाहिए जब उन्होंने बता के नहीं जाना है। सवाल ये है कि ऐसे क्या काले कारनामे राहुल गांधी को करने होते हैं कि उनको सिक्योरिटी को चकमा देना पड़ता है। उनके घर में चाहे उनकी दादी जी हो चाहे उनके पिताजी हो, उनकी टेरर अटैक से, टेररिस्ट के थ्रू मौत हुई है, ये सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। और इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारा कोई भी प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से उनकी मौत होती है, वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो वो इस देश के लिए क्षति है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को टेरर अटैक से या टेररिस्ट के हाथों से नहीं मरना चाहिए था। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज अगर उनके पोते, उनके बेटे एलओपी है, 100 साल पुरानी पार्टी के करता धड़का है, मालिक है, तो उनको अपने बारे के साथ साथ हर कार्यकर्ता के बारे में सोचना चाहिए। कल को अगर उन पे अटैक हो गया तो ये गलत बात है। क्यों अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं? और अगर उनको लगता है कि उनको कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो उनको लिख के, जो हम लोगों का, रीमा जी आप टैक्स पे करती हैं, पूजा जी टैक्स पे करते हैं, निखिल जैन टैक्स पे करते हैं, तब यहाँ पे बैठे हुए स्क्रीन पे अपना टैक्स पे करते हैं, सूर्य जी करते हैं, तो हम लोगों के पैसे से सिक्योरिटी क्यों चाहिए? उनको लिखित में दे देना चाहिए कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई थ्रेट नहीं है। जैसे मैं बाहर भी गायब हो जाता हूँ, यहाँ भी गायब हो जाता हूँ, तो क्या जरूरत है?
मत लेना सिक्योरिटी। फिर किस बात के लिए वो सिक्योरिटी लेते हैं? ठीक है, निखिल क्यों जैन बोलिए। देश की जनता का पैसा इस्तेमाल करते हैं जब उनको भागना ही है और उनके साथ हाइड एंड सीक खेलनी है। हाइड एंड सीक बचपन में खेलते थे, अब वो पप्पू नहीं है, बड़े हो गए हैं, अब हाइड एंड सीक खेलने की उम्र चली गई है उनकी। ओके, निखिल जैन तो सुन लीजिए, देखिए अब रीमा जी उन्होंने बड़ा दावे से कह दिया कि मैंने फैक्ट चेक कर दिया सपा की प्रवक्ता का, निखिल का। अभी तक मेरी बात का तो कोई हुआ नहीं है और सपा की प्रवक्ता का भी नहीं हुआ, बल्कि मैंने सपा की प्रवक्ता पूजा जी के, राधिका, आई वाज नॉट इंटरजेक्टिंग, राधिका यार, नो नो नो, आप पकड़े आपने गए हैं। कब आपने फैक्ट बोला चेक कि करा? RTR आपसे की कहा बात प्रमाण नहीं दीजिए, आप प्रमाण दे नहीं पाई। अब देखिए कैसे देने होते अब हैं आप रीमा जी अब आप वो कहेंगी कि भाई मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मेरी बारी में वो बोलेंगी, अपनी बारी में वो मेरे से सवाल पूछेंगी, जवाब दे दूं तो बोलेंगी इंटरजेक्ट कर रहा हूं। चलिए थैंक यू, आपने उन्हें म्यूट कर दिया। अभी तक वो कोई प्रमाण नहीं बता पाई है कौन से फॉर्म में आईटीआर का डिस्क्लोजर होता है, उन्हें कुछ नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2, सपा की प्रवक्ता ने बोला था कि रिसेशन था 2012-13 में, वो मैंने आपको बता दिया, यूरोजोन क्राइसिस था, ग्रीक्स की पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। सपा की प्रवक्ता ने बोला 2011-12-13 में युद्ध चल रहा था, मैंने वो भी बता दिया। अब मैं अपने मुद्दों पे अपने मुद्दे पर आ जाता हूं, किस तरीके से राधिका खेड़ा भाजपा प्रवक्ता ने गोल पोस्ट बदला। सीक्रेट ट्रिप का मुझे खुलासा कर दो बस। अब जाते जाते सीक्रेट ट्रिप पर क्यों जाते हैं राहुल गांधी? अब हम इसी पे डिबेट करेंगे। जाते से पहले ये खुलासा भाजपा कर दे, का खुलासा कर दो, क्यों जाते हैं सीक्रेट ट्रिप पर? भाजपा का प्रवक्ता, एक बहुत मुखर प्रवक्ता बैठी है राधिका जी, आपको बनने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट ट्रिप पर क्यों जाते हैं? आपने डिबेट 60 करोड़ से शुरू करी, 60 करोड़ का जवाब ना आपके पास है ना भाजपा के प्रवक्ता के पास है। अब आपने गोल पोस्ट बदल के सीक्रेट ट्रिप कर दिया। अब मैडम कोई होल्ड ऑन लेट मी सीक्रेट ट्रिप ही शुरू से मुद्दा है और अंत में भी वही मुद्दा रहेगा। नहीं, आप सीक्रेट ट्रिप पर नहीं जा सकते हो एलओपी होते हुए। मैडम सीक्रेट ट्रिप पे कैसे जाएंगे? राहुल गांधी पासपोर्ट से जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाएंगे उस कंट्री का वीजा मिलेगा। इंडिया के एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, उनके पासपोर्ट पे एमईए एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टैंप करेंगी, देखेंगी, कोई ट्रिप सीक्रेट नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी अपनी प्राइवेट लाइफ को कैमरा के सामने लगा के दिखाते नहीं है। राहुल गांधी जब अपनी मां के पैर छूते हैं तो 10 मीडिया वालों को नहीं बुलाते। राहुल गांधी भगवान के दर्शन करते हैं तो 10 मीडिया वालों को नहीं बुलाते। राहुल गांधी मेडिटेशन करते हैं तो 10 मीडिया वालों को नहीं बुलाते। अपने कुत्ते से खेलते हैं या किसी जानवरों से खेलते हैं तो 10 मीडिया वालों को नहीं बुलाते। रही बात उनकी बाहर के ट्रिप्स पे जाने की, सरकार के पास ये प्राइवेट लाइफ है, ये ठीक है। सूर्य मैथिल जल्दी से, प्राइवेट लाइफ ठीक है। नहीं, ये जो आपने डबल कोट्स करके जो आप उस पे वल्गैरिटी डालने की कोशिश कर रही है ना, नहीं, फिर मैं मधु की सूर्य मैथिल फालतू के मुद्दों पर ना तो मैं आवाज जाने दूंगी ना मैं उस पर डिबेट करूंगी। आप बोलते रहो। चलिए सूर्य मैथिल देखिए, अभी निखिल जैन जी ने राधिका खेड़ा जी को चैलेंज कर दिया कि जी बताइए कि कौन से फॉर्म में डिस्क्लोजर करते हैं आय का। तो मैं इनको बता दूं कि चुनाव आयोग जब नामांकन भरवाता था, शपथ पत्र लेता है, फॉर्म 26, उसमें उनको अपनी पिछली आय का पूरा विवरण देना पड़ता है। पढ़ लिख के आया करो, यहाँ पर पप्पू छाप पार्टी के पप्पू नेता मत बनो, पहली चीज। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि आप जो कह रहे हो ना कि राहुल गांधी पासपोर्ट लेके जाते हैं, बॉस उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है जिसमें कि वीजा की आवश्यकता। सुनो पूरी बात को, उनको वीजा की आवश्यकता ही नहीं है। पासपोर्ट नहीं होता, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। सूर्य मैथिल मानव नहीं है, महामानव। आवाज क्यों नहीं आ रही है उनकी? आवाज बीच में। हाँ। पहली चीज, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को बहुत सारी लिबर्टीज होती है, उनको बहुत सारे एक्सेस होते हैं, उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होती, ऑनरेबल वीजा होता है उनके पास में। पहली चीज याद रखना। एयरपोर्ट पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं दिखाया जाता। निखिल जैन, आज मुझे रियलाइज हुआ आप कितनी बेतुकी बातें कर रहे हो जब से शो शुरू हुआ है। निखिल, किसी पॉइंट का अब सवाल नहीं। आज आपकी कोई थ्योरी में दम नहीं दिख रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, कोई थ्योरी में दम नहीं है आज आपके। पासपोर्ट नहीं होता। आपके लिए ये मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी आय से ज्यादा कहां से पैसा खर्च कर रहे हैं। आपके लिए ये भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा गिरता रुपया है। आपके लिए ये मुद्दा नहीं है कौन राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है भारत की छवि विदेश में खराब करने के लिए। मोदी, मुझे आपकी आवाज नहीं जा रही है निखिल जैन, विदेश यात्रा पे निकल, आपकी आवाज नहीं जा रही है। पूजा मिश्रा,
रीमा जी, मैंने शुरुआत में भी कहा था, भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि अगर उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, सिक्योरिटी को चकमा देकर के चले जा रहे तो हमने सिक्योरिटी हटा दी। ये कोई बात नहीं होती ना। आप जो है एलओपी को कह रहे हैं कि वो चकमा देकर के चले जा रहे, आप जांच कर लीजिए कि भाई वो कहाँ छुप करके चले जा रहे हैं। अगर आप करके फंडिंग आ रही है तो किन रास्तों से आ रही है, कैसे चले आ रही है? जो ईडी सीबीआई ने घंटों घंटों पूछताछ की हुई है एलओपी से। मैं तो सरकार की बात कर रही हूँ, जो सरकार बात कह रही है। मैं फिर कह रही हूँ कि आप मीडिया में आकर के प्रोपोगंडा क्रिएट कर रहे हैं। आप मीडिया में आकर के जो असल मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी जी के ऊपर में चर्चा करने लग गए। ठीक है, सूर्या मैथिल फाइनल कमेंट। सूर्या मैथिल, समस्या चल रही है। सूर्या मैथिल, मैं ये कहना चाहता हूँ रीमा जी कि ये जितने भी विपक्षी बैठे हैं इनको इस बात को छुपाने के पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो लोग हैं जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार का रवैया इलाना उमर का। राधिका खेड़ा फाइनल कमेंट। ओके राधिका खेड़ा। पहली बार फटाफट बोल देती हूँ, फॉर्म 26 में निखिल जैन आपको 5 साल का अपना ब्यूरो देना पड़ता है, अपने स्पाउस का, अपने डिपेंडेंट्स का, वित्तीय वर्षों की इनकम टैक्स देनी पड़ती है, पैन और कुल आय देनी पड़ती है, संपत्ति आपकी जितनी है मूवेबल एंड इमूवेबल सब घोषित करना पड़ता है, जिसमें राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी नहीं करी। फिर इन्होंने कहा जो आपने कहा कि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिसमें 90 देश, मैं आपके बीच में नहीं बोली 90, ये क्या हो रहा है रीमा जी? डिबेट अब इस चीज पर हुई है कि आप कितने अनभिज्ञ हैं। अपने नेता को बचाने के लिए आप बेतुकी दलीलें दे रहे हो निखिल जैन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए मुद्दा देखिए यही है, एलओपी हो और आपको एलओपी बनना था, आपको पूरी पार्टी अपने हाथ में रखनी थी और रखी हुई है, तो कुछ तो कायदे कानून, आपको संविधान और तमाम चीजें माननी होंगी ना भाई। ये नहीं कि विदेश में जाकर तो लोकतंत्र क्या मखौल उड़ाओ और अपने देश में खुद मखौल उड़ाओ। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।